नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति है। मैं एक MBBS MD इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हूँ गुड़गांव में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ बढ़ते हुए हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स के बारे में। हार्ट अटैक के आजकल हम सुनते हैं कि यंग पेशेंट्स को भी हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अभी कुछ ही दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आता है। ही वॉज 46 ईयर्स ओल्ड। एक्सरसाइज कर रहे थे, रोज प्रॉपर 1 घंटे के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे, बट एक बार सडनली एकदम से कोलैप्स हो गए एंड ही वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। व्हेन आई अटेंडेड हिम, कोई पल्स नहीं था, कोई बीपी नहीं था, सो वी अनाउंस्ड अ कार्डियक अरेस्ट। इससे कुछ दिन पहले एक 30 इयर्स ओल्ड मेल केम टू द इमरजेंसी विद सिमिलर कंप्लेंट। उनको हालांकि हम बचा पाए थे। ही ऑल्सो हैड अ हार्ट अटैक। ECG किया, उसके अंदर हार्ट अटैक कंफर्म हुआ था और उसके बाद उनका स्टेंटिंग किया गया था। बट रीजंस क्या है? आजकल व्हाट वी हियर इज यंग पेशेंट्स भी आते हैं, they are dropping from college, dropping from school, want to start their businesses, want to go reach up the ladder, I don't know where। देखिए, आप लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। अगर आपको एक चीज मिल जाती है, it doesn't mean कि आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। So when you go to college, when you go to school, it shapes your personality. You get a lot of free time also. You make friends, talk to them, go out with them. So एक अच्छा टाइम भी होता है। जब आप डायरेक्टली जंप आउट कर जाते हो, ड्रॉप द कॉलेज, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मे बी आपको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, पैसे जल्दी कमा लो, मे बी 30 इयर्स में बहुत अच्छे पैसे कमा लो, बट दिस टाइम विच इज गॉन इज नॉट कमिंग बैक। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में व्हाट वी सी इज कि एंजाइटी, सोशल इंटरैक्शन से प्रॉब्लम होना, लोगों से बात करने का मन नहीं करना, फ्रेंड्स नहीं बना पाना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। सो व्हाट आर द अदर रीजंस जिसकी वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है? वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल चॉइसेस। अर्लियर पीपल यूज टू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, अभी लोग वॉक के लिए नहीं जाते हैं। पीपल आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस कि ओके टिल 40 वी आर गोइंग टू अर्न, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस पुट्स अ बर्डन ऑन योर बॉडी। जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप सेडेंट्री हो, आप स्लीप प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, खाना लेट तक खा रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। कुछ हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के जो प्लाक्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। अब वो बढ़ेगा तो कहाँ पर इकट्ठा होगा? आपकी खून की नसों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, उसकी वजह से आपका इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाता है। एक टाइम पे बॉडी इंसुलिन बढ़ाती है कि मुझे शुगर को कम करना है, बट उसके बाद क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, फिर उससे और मोटापा, उसके बाद फ्यूचर में आपको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से इट अफेक्ट्स योर हार्ट पर असर डालेगा, तो हार्ट का रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो आपके हार्ट को जितना काम करना चाहिए, हार्ट उससे ज्यादा काम कर रहा है। एक टाइम तक आपका हार्ट इसको सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद क्या? इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करके आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद में आपका हार्ट बोलेगा आई कैन नॉट डू दिस, दिस हैज टू स्टॉप। तो उस टाइम आपको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन या कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप प्रॉपरली, यू एक्सरसाइज वेल, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, जैसे ब्रिस्क वॉक है, स्विमिंग है, रनिंग, जॉगिंग, कम से कम 30 मिनट दिन में 5 टाइम्स अ वीक करना ही है फॉर योर गुड हार्ट हेल्थ। Your sleep should be at least 7 to 8 hours. You have to limit the intake of your saturated fats. बहुत ज्यादा घी, ऑयल जैसी चीजें, फ्राइड फूड्स, this should be avoided. And one more thing, go out. Having a social circle is not a bad thing. दोस्त बनाइए, मिलिए, घूमिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, खुश रखिए। खुश रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस कम लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। टेक केयर, कीप योर हार्ट हेल्दी।